श्री श्याम दोस्तों, अभी तक हमने जो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन है वह आसान भाषा में समझा था। अब वो एग्ज़ाम में किस तरह के सम्स बनकर हमारे पास आता है, आज उसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। आज हम आपके सुधीर प्रकाशन की जो टैक्सेशन 2 की बुक है उसमें से हमने कुछ सम लिए हैं। ये बुक में बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिस्टम दिया गया है और बहुत ही अच्छा कंपाइलेशन सभी सम्स का किया हुआ है। उसमें से ही कुछ अच्छे सम आज हमने आपके लिए उठाए हैं। तो हम समझते हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन का अगर सम हमें एग्जाम में आता है तो करना है। देखिए, सबसे पहले ये अकाउंटिंग ईयर ऑफ श्री गजानन पाठक इज फिनेंशियल ईयर 21-22 ऑन 1/4/2021 ही ओन 5 मशीन्स। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि 5 मशीन्स है। जब भी नंबर ऑफ ज़्यादा मशीनें हैं या एक, तो हमें समझना है कि हमें ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ज़्यादातर सम में जब भी 5 मशीन, 7 मशीन, 3 मशीन इस तरह का सम आएगा तो आप समझ लीजिए कि वो हमें इस तरह का डिटेल इसीलिए दे रहा है कि ताकि ब्लॉक सिस्टम हम बनाए। तो आज हम सीख लेंगे इस सम के साथ ही कि ब्लॉक कैसे बनाते हैं। 5 मशीन ऑफ विच द बुक वैल्यू ऑफ 3 मशीन हैविंग कॉमन रेट। देखिए, ये इन्होंने दे दिया कि 3 मशीन है और उनका कॉमन रेट डेप्रिसिएशन का 40% है। तो हमारा एक ब्लॉक बनेगा ब्लॉक 1 और वो मशीनरी का ही रहेगा और जिसका डेप्रिसिएशन रेट 40% रहेगा। इसमें 3 मशीन है, इन्होंने दिया कि 3 मशीन हैविंग कॉमन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40% वॉज 9 लाख। मतलब ब्लॉक 1 है, मशीन्स का जो ओपनिंग WDV है वो 9 लाख रुपए का है और उसमें 3 मशीन्स है, 3 मशीन्स। ठीक है। दूसरा इन्होंने दिया है द बुक वैल्यू ऑफ रिमेनिंग 2 अदर मशीन्स हैविंग कॉमन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15। तो हमारा देखो, यहाँ डेप्रिसिएशन का रेट अगर दोनों में 15% या 40% होता तो सेम रहता, लेकिन एक मशीन का ब्लॉक है जिसका 40 है और दूसरा ब्लॉक उन्होंने बोला कि 15 है। तो हमारा डिप्रिसिएशन का रेट सेम होना चाहिए एक ब्लॉक के लिए। अगर यहाँ डेप्रिसिएशन का रेट अलग आ रहा है तो हमारा दूसरा ब्लॉक बनेगा, वो भी मशीन्स का ही है, बट रेट ऑफ डिफरेंस है इसमें, जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो अलग है। तो आप समझिए कि अगर हमने आपको सिखाया था फर्स्ट लेक्चर में कि सेम क्लास ऑफ एसेट और सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो एक ब्लॉक में आएगा। यहाँ पे ये 3 एसेट है, फर्स्ट उनका सेम 40 है और 9 लाख उसकी वैल्यू है तो वो हमने ले लिया, और जो 2 अदर है उनमें 15% है जिसकी वैल्यू 2 मशीन्स है जिसकी वैल्यू है 9,60,000। तो ये हमारे हो गए 2 ब्लॉक बन गए। अभी इस सम में आगे क्या दिया है वो हमें ब्लॉक वाइज देखना पड़ेगा कि जो डिटेल दिया है वो कौन से ब्लॉक के लिए दिया है। ऑन 30/4/21 अ न्यू मशीन वॉज परचेज एट अ 5 लाख ऑन विच रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40। तो ये कौन से, फर्स्ट ब्लॉक में कि सेकंड में, क्योंकि यहाँ 40% दिया हुआ है, हमारा 40% का ब्लॉक ये है, तो ये वाला जो मशीन है वो ऐड होगा हमारे फर्स्ट ब्लॉक में। तो यहाँ पर न्यू परचेज हो जाएगा 5 लाख रुपीज़ का। फिर हम आगे बढ़ेंगे ऑन 1 जुलाई 21 ओल्ड मशीन हैविंग डेप्रिसिएटेड रेट 40%। तो अभी ये वॉज सोल्ड एट 4,20,000। ये जो सेल हुआ है वो कौन से ब्लॉक में से हुआ है, कैसे पता चलेगा? इसने दिया है कि 40% जिसका डेप्रिसिएशन था तो वो हमारे ब्लॉक नंबर 1 में से होगा। तो कल हमने देखा था कि एक टेबल था हमारे पास जिसमें ओपनिंग, ये हमारा ओपनिंग है, फिर परचेज माइनस सेल, सेल हमारा 4,20,000 है। ठीक है, तो ये 4,20,000 सेल हमने डिराइव कर लिया। तो हमारा जो वैल्यू आया एसेट का वैल्यू, जो कि हमारा WDV बनेगा, WDV जिसे हम एडजस्टेड WDV बोलते हैं, वो एडजस्टेड WDV बन जाएगा यहाँ 9,80,000। 9 + 5 14 में से हमने माइनस किया 4,20,000, तो 9,80,000 का ये बनेगा। अब इस पे हमें फॉर द फिनेंशियल ईयर, हमारा जो ईयर है उसके लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो हमें पता ही है कि ये 40% है। इस पे अगर मैं 40% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो 3,92,000 का डेप्रिसिएशन आएगा, और ये माइनस करूंगा तो इसका मेरा जो क्लोजिंग WDV है वो 5,88,000 हो जाएगा। देखिए, और जो ब्लॉक 2 में हमारा सम तो खत्म हो गया। ब्लॉक 2 में तो हमें कोई डिटेल दिया ही नहीं है, तो सिर्फ इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो मशीन है उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 15% से।
क्योंकि उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ना परचेज है ना सेल है। तो 9,60,000 पे हम 15% से डेप्रीसिएशन चार्ज कर देंगे, जो आता है 1,44,000। तो ये माइनस करने के बाद हमारा टोटल जो बचेगा वो 8,16,000 बचेगा। अगर कोई ये सब में हमसे पूछता है कि टोटल डेप्रीसिएशन आपका कितना हुआ, तो हम उसको बता देंगे कि भाई ये देखिए 3,92,000 ये है ब्लॉक 1 का और ये ब्लॉक 2 का। तो हम लिख देंगे कि ब्लॉक 1 का हमारा डेप्रीसिएशन 3,92,000 है और ब्लॉक 2 का हमारा डेप्रीसिएशन है 1,44,000 है। अगर हमें टोटल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो हम उनको बता देंगे कि 5,36,000 का डेप्रीसिएशन ये दोनों एसेट पे होगा। तो देखिए सम में हमने क्या देखा, हमें 5 मशीन दी हुई थी, उसमें से 3 का डेप्रीसिएशन रेट अलग था, तो वो 3 को हमने ब्लॉक 1 बनाया, 40% था। दूसरी जो अपनी 2 मशीनरीज थी उसका डेप्रीसिएशन रेट 15% अलग था, तो उसको अलग ब्लॉक बनाया। और फिर हमने नीचे जो एडजस्टमेंट दिया था, एक परचेज और एक सेल, हमने चेक किया कि वो दोनों ही 40% वाला था, तो हमने 40% वाले में ऐड किया, 40% वाले में सेल किया, और उसके बाद जो भी हमारा एडजस्टेड WDV आया उसी पे हमने डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया। यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो जो ओपनिंग था उसी पे हमारा यही WDV था ओपनिंग, उसी पे हमने ये 15% का डेप्रीसिएशन लगा दिया। तो देख लीजिए आप, इस सब में अगर कोई डाउट है, कुछ भी है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो हम आपकी उस कमेंट के हिसाब से आपका आंसर ज़रूर देंगे, और आप एक बार इसको रीचेक कर लीजिए। इसी तरीके से हमें आगे के कुछ सम करने हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बेहद आसान सम था ये, देखिए एक बेसिक सम था जिसमें 2 अलग अलग ब्लॉक में आपको एसेट्स थी और दोनों का क्लासिफिकेशन वगैरह अच्छे से दिया हुआ था। अभी हम इलस्ट्रेशन 2 पे आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसकी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे द बुक वैल्यू ऑफ 2 बिल्डिंग ओन्ड बाय मेसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स ऑन 1/4/21 इज 30 लाख। यही बता रहे हैं कि 2 जो हमारी एसेट है, उन दोनों एसेट का जो WDV है वो 30 लाख रुपीज़ है। ओपनिंग WDV हो गया हमारा 1/4/21 को 30 लाख। एडमिसेबल रेट ऑफ डेप्रीसिएशन फॉर दिस बिल्डिंग इज 10%। डेप्रीसिएशन का रेट हो गया हमारा 10%। ऑन 1/6/21 अ न्यू बिल्डिंग एप्लीकेबल रेट इज 10%। देखिए ऑलरेडी हमारे पास जो एसेट है ये ओपनिंग वाला, ये 10% वाला है। नया भी हमने 10% वाला खरीदा। अगर नया मैं 15 या 20 या 5% वाला खरीदता तो अलग ब्लॉक बनाता, इसमें ऐड नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ तो सेम है, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो परचेज हमने किया 1 जून को, और हमारा जो परचेज प्राइस है वो आप देखिए 25 लाख है, 25 लाख। और उसके बाद देखिए क्या डिटेल दिया। ऑन 31 दिसंबर 2021 वन ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग, जो पुराने वाले 2 बिल्डिंग थे उसमें से एक बिल्डिंग हमने सेल कर दिया। तो सेल हमने यहां पर किया है 6 लाख रुपीज का। तो देखिए हमने ये ओपनिंग था, परचेज किया, और उसके बाद देखिए ये 6 लाख रुपीज में हमने इसको सेल कर दिया। तो हमारा जो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे हम, तो आप देखेंगे कि 55 में से 6 लाख हमारा माइनस हो जाएगा। 49 लाख रुपीस का हमारा WDV आएगा, एडजस्टेड WDV आएगा, और उसी पे हम एट द रेट 10% डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा डेप्रीसिएशन 4,90,000 आएगा। ये हमारा क्लोजिंग WDV आ गया। अभी इसी सम में मैं बताता हूँ आपको, अगर ये 6 लाख की जगह मुझे 60 लाख का सेल दिया होता तो कितना डेप्रीसिएशन आता। कि देखो ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा कि 6 लाख था तो मेरे पास कोई WDV बचा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 6 लाख की जगह 60 लाख में सेल किया होता तो क्या आता। देखिए अभी समझिए ध्यान से, ओपनिंग जो भी था मेरे पास, ओपनिंग था मेरे पास 30 लाख का एक एसेट, 2 बिल्डिंग थी। न्यू मैंने, ये हमारी 2 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग परचेज और किया जो मैंने 25 लाख रुपीज में किया।
टोटल जो मेरी एसेट है वो 55 लाख रुपीज़ की हो चुकी है अभी। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक एसेट, यानी ये दो में से एक एसेट को मैंने सेल कर दिया, कितने में, माइनस सेल 60 लाख रुपीज़ में, 60 लाख रुपीज़ में सेल कर दिया। और हमें पूछा है कि अभी डेप्रिसिएशन कितना आएगा। तो देखिए आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आप सभी का फोकस अभी कुछ देर के लिए यहाँ पर होना चाहिए। हमारे पास ओपनिंग 30 लाख था, 25 लाख का परचेज किया, 55 लाख का, 55 लाख में मेरे पास 3 एसेट्स है और ये 3 में से मैंने कोई भी एक एसेट 60 लाख रुपीज़ में सेल कर दिया है। तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना आएगा, ऐसा सिंपल मुझे क्वेश्चन में पूछा है। ऐसा क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है, इसलिए आप ध्यान रखिए कि कैसे इसको डील करना है। 30 लाख ओपनिंग था, परचेज हमने 25 लाख का किया, 55 लाख का है, 3 बिल्डिंग है मेरे पास, लेकिन वो 3 में से कोई भी एक बिल्डिंग मैंने 60 लाख में सेल कर दिया है। तो सबसे पहले देखना है कि अभी मेरे पास कोई ब्लॉक में एसेट बची है, तो यस बची है, क्योंकि 3 में से 2 अभी भी बची हुई है, मैंने एक ही एसेट सेल की है। तो अभी मैं क्या इसमें मैं माइनस में नहीं ले जा सकता, तो हमें मैक्सिमम मेरी एसेट वैल्यू है उतना ही मुझे यहाँ से माइनस कर सकता हूँ मैं, 55 लाख रुपए ही माइनस कर पाऊंगा। और मेरा ये जो ब्लॉक का वैल्यू है ना, नील हो जाएगा। उसमें चाहे 2 एसेट अभी भी पड़ी है, लेकिन मेरा ब्लॉक का वैल्यू नील हो जाएगा। और इस ब्लॉक में जब तक नया एसेट नहीं आएगा, अब कोई डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होगा। आप समझ लीजिए कि जब भी मेरे ब्लॉक में चाहे 50 एसेट है, 20 एसेट है, उसमें से कुछ एसेट अगर मैं सेल करता हूँ और पूरे ब्लॉक की वैल्यू से ज़्यादा है ना, तो मैं मैक्सिमम जितना मेरा ब्लॉक का वैल्यू है उतना ही माइनस करूँगा और मेरा जो बैलेंस आएगा वो नील हो जाएगा। और उसमें आने वाले सालों पे जब तक कोई नया एसेट उसमें नहीं आता, कोई डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होगा। करंट ईयर में भी इस पर कोई डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होगा। अगर इतना सिंपल सम पूछा गया तो हमें यही बताना है कि करंट ईयर में मेरा डेप्रीसिएशन कितना होगा, तो करंट ईयर में डेप्रीसिएशन नील होगा। आप समझिए, देखिए सम एग्जामिनर आपको कहीं पे भी घुमा सकता है कि 55 लाख के एसेट थे, 60 लाख में सेल कर दिया एक ही एसेट। तो हमें ये नहीं सोचना है कि 2 एसेट पे ये इनकम टैक्स का तरीका है और इनकम टैक्स में इसी तरीके से करना है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। इनकम टैक्स ने बताया हो कि इसी तरह से ही कैलकुलेशन होगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे एसेट जो मेरा नील कर देना है। और अभी चाहे उसमें 2 एसेट पड़ी रहे, वो उसकी कोई भी वैल्यू हो, लेकिन उससे सेल से मुझे कोई भी वैल्यू अगर मिलती है तो उसको क्या कैसे डील करते हैं वो अब हम सीखते हैं। सबसे पहले तो हमारा ब्लॉक नील हो गया। अब देखिए कि हमारी जो सेल की वैल्यू है वो 60 लाख रुपीज़ थी और हमारा ब्लॉक की वैल्यू 55 लाख, हमने जो ये माइनस किए यहाँ पे, ये 55 लाख ले लेते हैं। तो ये जो 5 लाख है, उस 5 लाख पे आप यहाँ पीजीबीपी में कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आप इतना जरूर समझ लीजिए कि डेप्रीसिएशन नील रहेगा और ब्लॉक का वैल्यू भी हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन जो भी 5 लाख का है वो हमारा कैपिटल गेन, हम पढ़ेंगे आगे, कैपिटल गेन के हेड में जाएगा और उस पे 5 लाख पे शॉर्ट टर्म, जब भी कोई भी ऐसा बिजनेस एसेट होगी तो सोचना नहीं है 5 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म उसमें सीखेंगे हम, पर वो ऑलवेज शॉर्ट टर्म रहेगी। आप अभी इतना जान लीजिए कि ये शॉर्ट टर्म रहेगी, बिजनेस की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। एक एग्जांपल लेके मैं आपको वापस समझा देता हूं कि मेरी ओपनिंग एसेट थी जिसमें मेरे पास 5 बिल्डिंग थी जिसकी वैल्यू मेरी 5 लाख रुपीज़ की थी। मान लीजिए कि 1 लाख की एक ईच वैल्यू अभी मेरा WDV में है, तो 5 लाख का है। मैंने और 5 खरीदी 2 लाख ईच की इस साल, जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है। तो टोटल मेरा जो एडजस्टेड WDV है 15 लाख है। अब मैं जब सेल करता हूं, आप समझिए कि सेल करता हूं, सेल के सिनारियो में क्या हो सकता है, सबसे पहले कि मैं कोई भी सपोज इसमें से पुरानी वाली 2 एसेट सेल करता हूं जिसकी वैल्यू सिर्फ 10 लाख है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा 10 लाख माइनस कर देना है, 5 लाख रुपए पे डेप्रीसिएशन आएगा इस साल का। 5 लाख है और 10% का रेट है, तो 10% के रेट से इस पे 50,000 डेप्रीसिएशन आएगा। सेम सिनारियो में यही सिनारियो है कि 5 लाख रुपीज़ का ओपनिंग था, यही सिनारियो में जो 10 लाख के हमने खरीदे हैं, 10 बिल्डिंग हो गई हमारे पास, 15 लाख है हमारे पास। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं इतनी सारी चीज़ें ये सब मैं आपको समझा रहा हूँ कि कब कैपिटल गेन आएगा और कब कैपिटल गेन नहीं आएगा।
15 लाख है, और ये मैंने अगर 20 लाख रुपीज़ में सेल कर दिया, इसमें से कोई भी दो एसेट, दो ही सेल कर रहे हैं अभी, 20 लाख में सेल किया, तो यहाँ मेरा 15 लाख ही माइनस होगा और ये ब्लॉक नील हो जाएगा। इसमें अब कोई डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा, आने वाले सालों में भी जब तक इसमें नया एसेट नहीं आएगा तब तक नहीं लगेगा। और जो मेरा 20 लाख में से 15 लाख यहाँ एडजस्ट हुआ, जो 5 लाख बचा है वो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, उसमें मुझे कैपिटल गेन हेड में टैक्स लगेगा। अगर आप लोगों ने कैपिटल गेन नहीं सीखा है तो हम आने वाले लेक्चरों में, जब हमारा एक बार पीजीपीपी खत्म होगा तो उसके बाद कैपिटल गेन ही स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ हम आपको डिटेल में समझाएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए कि अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन का डेप्रीसिएशन का सम आता है तो उसमें कोई डेप्रीसिएशन नहीं आएगा। जनरली हमसे पूछा जाता है इस साल कौन कितना डेप्रीसिएशन आएगा, तो ये तो नील हो गया, हमारा जो वैल्यू ही जीरो है तो जीरो पे डेप्रीसिएशन कुछ भी नहीं आएगा और शॉर्ट टर्म गेन होगा। अभी मानिए कि यही वाला सम है, 5 लाख रुपीज़ में 5 एसेट्स थी, 10 लाख में मैंने और 5 एसेट खरीदी, टोटल मेरा 15 लाख रुपए हो गया। अब इसमें टोटल एसेट कितना है, 10। अगर ये 10 की 10 एसेट मैंने सेल कर दी 5 लाख रुपए में, तो इस साल मेरा डेप्रीसिएशन कितना होगा। देखिए मैं बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल आप लोग के लिए ले रहा हूं, आप ध्यान से समझिए। पहले, दूसरा और ये तीसरा एग्जाम्पल है जिसमें 15 लाख था, 15, लेकिन मैंने 10 की 10 एसेट 5 लाख रुपए में ही सेल कर दी है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो 10 लाख रुपए मेरा WDV बचेगा। क्या इस पे डेप्रीसिएशन होगा? नहीं। आपको देखना है कि अगर ब्लॉक नील हो गया है, मेरा ब्लॉक तो नील हो गया है, कोई भी एसेट है ही नहीं उस ब्लॉक में, तो डेप्रीसिएशन नहीं चार्ज होगा। ये मेरा हो जाएगा, ये जो मुझे लॉस हो गया क्योंकि मेरे 5 लाख ही मिले, 15 लाख की वैल्यू थी, तो ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। आप समझे, देखिए पहले से एक बार फिर से रिवीजन करते हैं हम। मेरा ओपनिंग WDV है 5 लाख, जिसमें 5 बिल्डिंग है, हमने 2-2 लाख की और 5 बिल्डिंग खरीदी तो 10 लाख हो गया। 15 लाख का एसेट है, उसमें से कोई 1 या 2 एसेट मैंने 10 लाख में सेल करी, तो मेरा ब्लॉक की वैल्यू 5 लाख बची है। चाहे एसेट कितनी भी, वहाँ 7-8, जीरो नहीं हुआ है ना ब्लॉक, हमें यही देखना है। अगर ब्लॉक जीरो नहीं हुआ है तो हमें ये जो डेप्रीसिएशन है कैलकुलेट कर देना है। दूसरे सम में हमने देखा कि 15 लाख का ही हमारा WDV था, लेकिन उसको हमने 20 लाख में उसमें से 1 या 2 एसेट, जो 10 एसेट थे उसमें से 2 ही एसेट हमने सेल किए, जो हमने 15 लाख रुपीज़ में 20 लाख रुपीज़ में सेल किए। मतलब हमारा जो ब्लॉक का वैल्यू है उससे ज़्यादा, तो मैक्सिमम हमारा जो ब्लॉक की वैल्यू है उतना ही माइनस होगा, बाकी का जितना भी बैलेंस है वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। इसी तरीके से हमने तीसरा एग्जाम्पल लिया सेम वे से कि 15 लाख के हमारे 10 एसेट थे, लेकिन 10 के 10 एसेट मैंने सेल कर दिए। यहाँ पे यहाँ फर्क कितना है, वहाँ मैं कुछ एसेट कर रहा था, यहाँ 10 के 10 एसेट सेल कर दिया। मतलब ब्लॉक में कोई भी एसेट बचा ही नहीं है, वैल्यू बचा है लेकिन एसेट नहीं बचा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं इस पे डेप्रीसिएशन नहीं ले सकता। मैं 15 लाख में से 5 लाख मैंने सेल किया तो 10 लाख पे डेप्रीसिएशन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेरा एसेट का ब्लॉक नील हो चुका है। अगर मेरा ब्लॉक में कोई एसेट नहीं है तो मैं डेप्रीसिएशन ले ही नहीं सकता हूँ। तो मेरा जो भी लॉस बचेगा, जो भी मेरे को 10 लाख रुपए का बैलेंस है, वो मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, ऐसा कहा जाएगा। अभी आखिरी सिनेरियो एक समझते हैं कि सेम वे से 5 लाख का ओपनिंग WDV था, 10 लाख रुपए का मैंने परचेज करा, टोटल 10 बिल्डिंग मेरे पास है जिनकी वैल्यू 15 लाख रुपीज़ है। अब आप समझिए 15 लाख है, अगर इसको मैंने 10 के 10 एसेट अगर मैंने 20 लाख में सेल किया, हमने कम में किया था तो हमने देखा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया। अगर इसको 20 लाख में सेल किया है 10 के 10 एसेट तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 15 लाख पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा और मेरा ब्लॉक नील हो जाएगा जिसमें कोई डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा, और जो 5 लाख का बैलेंस है वो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। टर्म कैपिटल गेन, देखिए सभी सिचुएशन आप अच्छे से समझ लीजिए कि पहली सिचुएशन में क्या है, मेरा 2 एसेट सेल हो रहा है, दूसरे में भी 2 सेल हो रहा है, और ये जो दूसरे 2 सिनारियो है वो दोनों में पूरा ब्लॉक खत्म हो जा रहा है। अगर ब्लॉक खत्म नहीं हुआ है तो मुझे देखना है कि वैल्यू बची है, तो वैल्यू बची है उस पर डेप्रीसिएशन करना, और वैल्यू नहीं बची है और उससे ज़्यादा में, चाहे मैं 1 या 2 एसेट ही सेल कर रहा हूँ, एसेट इसमें 8 बचे हुए अभी मेरे, लेकिन फिर भी मेरे पास वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू नहीं होगा तो भी डेप्रीसिएशन नहीं चार्ज होगा, या फिर अगर हमारे पास एसेट नहीं होगा तो भी डेप्रीसिएशन नहीं चार्ज होगा, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस में चला जाएगा।
तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ समझाई है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम आपको इसके पूरा सॉल्यूशन फिर से एक बार करवा देंगे। आइए अब हम आखिरी हमारा आज का जो तीसरा सम है इलस्ट्रेशन उस पे जाते हैं। तो ये सम बेहद आसान है, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है। ऊपर दिया है कि एडमिसेबल डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है हमारे ईयर के लिए। ओपनिंग WDV ऑलरेडी हमको दिया हुआ है कि जो हमारा मशीनरी है उसका ओपनिंग WDV कितना है, तो 12,50,000 है। तो ओपनिंग WDV कितना है, 12,50,000 रुपये। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ द अबो प्लांट एंड मशीनरी कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम असेसमेंट ईयर, मतलब पिछले साल से हमने 45,000 रुपये का डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं 45,000 का। आप एक चीज समझिए, जितना भी डेप्रिसिएशन हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है, जितना भी कैरी फॉरवर्ड होता है उसमें कोई लिमिट नहीं होती, ये अनलिमिटेड ईयर तक। ये सारी चीजें हम आने वाले चैप्टर में सीखेंगे, लेकिन आपके क्वेश्चंस में आ रहे हैं तो मुझे यहाँ आप लोगों को बताना बेहद जरूरी है कि ये जो 45,000 का है वो अनलिमिटेड ईयर्स तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब तक सेट ऑफ ना हो। जब कोई ईयर में प्रॉफिट होगा तो उस साल सेट हो जाएगा, पर अगले 5, 10, 20, 25, 50 सालों तक भी अगर मेरा लॉस चलता रहता है तो जब भी प्रॉफिट होगा मैं इसको एडजस्ट कर पाऊंगा। तो देखते हैं इस साल में हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एडजस्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, देखते हैं। फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 30% है, मतलब जो भी हमारा ये है उस पर 30% का एक ही ब्लॉक का क्वेश्चन हमको यहाँ दिया है। कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है हमने 1 देखिए यहाँ एक ट्रिकी क्वेश्चन आएगा, अभी आप सबसे मैं पूछता हूँ कि सही है या नहीं, आप बताना मुझे। 8 लाख रुपीज़ का हमने परचेज किया। टोटल जो मेरा ब्लॉक हो गया है अभी कितना हो गया, 20,50,000 का। यहाँ मैंने कोई सेल नहीं किया हुआ है। अब इस पे डेप्रीसिएशन का रेट हमारा 30% है, तो क्या मैं डेप्रीसिएशन इस पे 30% लगा दूं, कैलकुलेट कर दूं इस पे डेप्रीसिएशन? नहीं दोस्तों, देखिए हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जब भी एसेट 180 दिनों से कम, ये 180 डेज से कम हो गया, लेस देन 180 डेज, जब भी 180 दिनों से कम होगा तो उस पर हाफ रेट से डेप्रीसिएशन लगेगा। ये हमने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। डेट भी हमने आपको बताया था कि कोई भी एसेट 5th हमारे जो ईयर है उसमें 5 अक्टूबर 2023 ये डेट के बाद खरीदा गया है कोई भी एसेट, तो उसमें जो डेप्रीसिएशन हमारा लगेगा वो हाफ रेट से लगेगा। इस तारीख या इसके बाद कोई भी खरीदा है, क्योंकि ये 180 दिन से कम है, लीप ईयर है इसीलिए 5 अक्टूबर आ रहा है। जनरली ये 4 अक्टूबर आता है, क्योंकि हमारा 2024 का जो है वो लीप ईयर है, तो 180 दिनों से कम यूज़ करने के लिए ये अपने जो एग्ज़ाम आएगी अभी मार्च या अप्रैल 24 में, उसमें हमारा लीप ईयर आएगा, जो हमारी 25 में एग्ज़ाम आएगी, तो उसमें ये लीप ईयर आएगा। अभी ये 1 जनवरी को खरीदा है, तो ये ये लगभग 90 दिन के लिए यूज़ हो रहा है, तो इस पे हाफ रेट आएगा। तो हमारा 12,50,000 पे तो 30% फुल रेट आएगा, और जो 8 लाख है उस पे 30% इंटू 50%, या डायरेक्ट हम 15% भी लगा सकते हैं, और ये जब कैलकुलेट करेंगे तो 4,95,000 रुपीज़ का डेप्रीसिएशन आएगा। ये हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा जो क्लोजिंग WDV बचेगा 15,55,000 रुपये का बचेगा। अभी आप देखिए कि इसमें जो ये हमारा 15,55,000 है, अब इस साल का डेप्रीसिएशन कितना होगा, ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में पूछा गया कि एडमिसेबल डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। तो अभी देखिए इस साल हमारा प्रॉफिट है कि लॉस है, देखो सम में अगर इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी हम देखेंगे तो दिया हुआ नहीं है, तो हम मान लेंगे कि ये इस साल में एडजस्ट होगा।
तो हमारा इस साल के लिए डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो करंट ईयर का डेप्रीसिएशन कितना आया? करंट ईयर का डेप्रीसिएशन कितना है? 4,95,000 प्लस प्रीवियस ईयर का जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे 45,000, वो भी मुझे ऐड कर देना पड़ेगा। ये साल में मुझे डेप्रीसिएशन टोटल अलाउ होगा 5,40,000। फिर देखेंगे कि प्रॉफिट है कि नहीं। 5,40,000 से ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो पूरा मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो इसमें से कम मिलेगा। जितना भी प्रॉफिट रहेगा उसके हिसाब से हमें डेप्रीसिएशन अलाउ होगा, लेकिन अगर डेप्रीसिएशन है तो पूरा 5,40,000 रुपीज़ का मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हमने कई सारे कॉन्सेप्ट सीखे। हमने आपको डिटेल में बताया कि ये कैरी फॉरवर्ड वाला ऑप्शन भी बताया। पिछले में हमने बताया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस कब होता है, ब्लॉक में एसेट बची है तो क्या करना है, नहीं बची है तो क्या करना है। और भी हमने आपको पूरा इससे फर्स्ट सम में भी पूरा बेसिक सारा आइडिया दिया। इन सभी सम में से अगर आपको किसी भी सम में कोई भी डाउट है, आप हमें कमेंट करिए यूट्यूब पर, हम आपको ज़रूर से उसका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आने वाले लेक्चर में हम डेप्रीसिएशन का जो हमारा आखिरी चैप्टर होगा, आखिरी लेक्चर होगा, उसके बाद डेप्रीसिएशन हम क्लोज करेंगे। 3 लेक्चर में हमारा डेप्रीसिएशन कंप्लीट होगा। पहले में हमने बेसिक समझा, दूसरे में हमने थोड़े बेसिक सम गिने, तीसरे में हम थोड़े एडवांस लेवल के सम गिनेंगे और हमारा डेप्रीसिएशन का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो हमें आगे आने वाले जो हमारे मेजर बड़े सम्स है जो 14 मार्क का आता है, उसमें ये सारी कैलकुलेशन वर्किंग हमें काम आने वाली है। तो एक बार ये सारे लेक्चर्स आप तीनों देख लीजिए और जैसे ही आपके लेक्चर कंप्लीट होते हैं आप एडवांस डेप्रीसिएशन वाला हमारा जो 4th लेक्चर अपलोड होने वाला है उसको देखिएगा। हमारे चैनल को सर आपको अगर बहुत अच्छा लगता है कि हम अच्छे तरीके से ईमानदारी से आपको बिना कोई चार्ज लिए, बिना कुछ कहे सब कुछ पढ़ा रहे हैं, तो हम बस एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं कि आप अपने कॉलेज के सेम 4 के जितने भी बीकॉम के स्टूडेंट हैं उन सब के साथ ये शेयर करिए और उनको हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ऐसा हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपके लिए ये चैनल पे जितने भी यूट्यूब वीडियो डाले जाएंगे वो सारे चैप्टर के जो हम रोज़ डालेंगे वो सब अवेलेबल रहेंगे और फ्री ऑफ चार्ज रहेंगे, तो आपको उसमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप हमें सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड बन के आपके दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकॉन पे प्रेस कर दे ताकि जब भी हम नया लेक्चर अपलोड करें आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे कि आपका जो इस बार सेम 4 का बीकॉम का गुजरात यूनिवर्सिटी का पेपर है उसमें जो कुछ भी आता है ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर ले। हम ये सारे लेक्चर के एंड में एक 4 से 5 घंटे का रिवीजन लेक्चर अपलोड करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलमोस्ट आपका सारा कोर्स कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम आपको सारे प्रोविजंस, शॉर्ट नोट्स, जो थियरी पोर्शन है और जो आपका प्रैक्टिकल पार्ट है उसके सम वगैरह भी इंपॉर्टेंट लेके एक सम में ही सारे एडजस्टमेंट डिटेल में हम ऐड करवा के आपको इस तरह का एक कॉम्प्रिहेंसिव 5 से 6 घंटे का रिवीजन लेक्चर देंगे। सिर्फ वो देखकर भी, अगर आपने हमारे लेक्चर देखे हैं या नहीं देखे हैं, वो 4 से 5 घंटे का लेक्चर देखकर भी आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी और आराम से आप 60 से 70% मार्क्स पेपर में लेके आ सकेंगे। तो दोस्तों बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री श्याम दोस्तों।